हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपके इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। नॉट ओनली दैट, सीबीएसई के साथ साथ स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एंड यस, व्हाई आर वी फॉरगेटिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट, जी, ये सारे कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। नाउ द थिंग इज, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम पैसे कितने लगेंगे? सो यू डू नॉट हैव टू गो फॉर एनी पेड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर फ्री। दैट इज द बेस्ट न्यूज़, येस और नो? तो इसी बेस्ट न्यूज़ के साथ इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश लिटरेचर मैरीगोल्ड बुक का 6th यूनिट। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज हियावाथा। सो इस पोम को ऑलरेडी आप समझ चुके हो, इसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हो। अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ, और ये जो मेरे हाथ से गया। ओके, हु वाज हियावाथा? हियावाथा कौन था? एक फ्रेंच बॉय, इंडियन बॉय, रेड इंडियन बॉय या जापानीज बॉय? कौन था हियावाथा? ही वॉज अ रेड इंडियन बॉय। Who was Nokomis? नोकोमीज कौन थी? हियावाथा की मदर, उनकी ग्रैंड मदर, उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर? नोकोमीज थी उनकी ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज, हु वेयर हियावाथा's चिकन्स? हियावाथा के चिकन्स कौन थे? बर्ड्स, स्क्विरल्स, एनिमल्स या बीवर्स? कौन थे उनके चिकन्स? किसको उन्होंने अपने चिकन्स बोला था? बर्ड्स को। Who were his brothers? उन्होंने किसे अपना ब्रदर कहा है? एनिमल्स को, बर्ड्स, डक्स या स्क्विरल्स? उन्होंने एनिमल्स को अपना ब्रदर्स कहा है। Who wrote the हियावाथा? मतलब ये जो पोम है ये किसने लिखी है? P.A. रोप्स, H.W. लॉन्गफेलो, C. फ्लेचर या रस्किन बॉन्ड? The answer is H.W. लॉन्गफेलो। हियावाथा lived with his, वो किसके साथ रहा करता था? फादर, मदर, सिस्टर या अपनी ग्रैंड मदर? वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करता था। नेक्स्ट इज, लर्न देयर डैश एंड ऑल देयर डैश। तो ये पोम से एक लाइन है, इसके लिए पोम आपको पता होनी चाहिए। लर्न देयर व्हाट एंड ऑल देयर व्हाट? नेम्स एंड सीक्रेट्स, नेम्स एंड लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस एंड सीक्रेट्स या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज उनके नेम्स और उनके सारे सीक्रेट्स। वेयर डिड हियावाथा एंड हिज ग्रैंड मदर लिव? हियावाथा और उसकी ग्रैंड मदर कहाँ पे रहा करते थे? एक फॉरेस्ट में, विंगवैम, इन अ बिग हाउस और इन अ होटल? वो एक विगवैम में रहा करते थे। According to the poet, the rabbit in the poem is, यहाँ पे जो रैबिट है, इस पोम में जिस रैबिट की बात की गई है वो कैसा है? बहुत स्ट्रॉन्ग, क्लेवर, अनोइंग या शाय, टिमिड? The answer is timid. हियावाथा grew up to dash them all. जब हियावाथा बड़ा हुआ तो he hate them all, love them all, annoy them all और respect them all. हियावाथा जानवरों के बीच में बड़ा हुआ था तो वो उनसे प्यार करता था, so he loved them all. Who was हियावाथा? हियावाथा था कौन? रेड इंडियन बॉय, रशियन बॉय, अमेरिकन बॉय और नन ऑफ द अबव? हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, so answer is रेड इंडियन बॉय। हियावाथा could talk to dash and dash. हियावाथा किस किस से बात कर सकता था? एनिमल्स एंड बर्ड्स, insects and mosquitoes, sun and moon, none of the above? वो एनिमल्स और बर्ड्स से बात कर पाता था। Birds live in a dash. Birds कहाँ रहते हैं? Nest में। Next is, beavers live in. Beavers कहाँ रहते हैं? Lodges, lodge, lodges। अब यहाँ पे देखो, हर जगह लिखा दो ही चीज़ है, लॉजेस या लॉज, लेकिन हमने अगर यहाँ बीवर्स लिखा है तो हम लॉज नहीं लिखेंगे, लॉजेस लिखेंगे। और यहाँ कैपिटल बी है तो हमें कैपिटल LODGES लिखना पड़ेगा। आंसर विल बी ए। द बर्ड्स सिट ऑन अ, बर्ड्स जो पंछी होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? बो और बो। अब ये होमोनिम्स हैं, दोनों का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। द आंसर इज BOUGH। बीवर क्या है? बीवर एक बर्ड है, बीस्ट है, बॉय है या फिश? बीवर एक बीस्ट है। विगवैम क्या होता है? ये जो विगवैम जहां वो रहते थे उसका मतलब होता है अ हट, अ ट्री, अ बर्ड और अ डियर? द आंसर इज अ हट। विगवैम का मतलब होता है एक झोपड़ी।
I can dash the bird song. I can hear or hear. See again, this is a homonym. यहाँ पे दोनों ही जगह hear की स्पेलिंग हम दोनों को hear ही कहते हैं, लेकिन इस hear का मतलब होता है यहाँ और इस hear का मतलब होता है सुनना. So the answer will be A. What did Hiawatha love? Hiawatha किस चीज से प्यार करता था? Toys, books and copies, flying kites या birds and animals. So वो प्यार करता था birds और animals से. Birds कहाँ रहती हैं? Nest में. ये तो बहुत easy है. Who was Nokomis? ये भी हम देख चुके हैं. Hiawatha's grandmother. Do you dash a secret? अब ये भी एक होमोफोन है, मतलब होमोनिमी है, जहाँ पे no और no दोनों को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? no. ओके लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है? नाम सेम है, तो इन्हें होमोफोन्स कहते हैं जिनका सिर्फ साउंड सेम होता है. सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? KNOW मतलब जानना. डू यू नो अ सीक्रेट? कुड हियावाथा टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स? क्या वो बर्ड्स और एनिमल्स से बात कर सकता था? यस. अब इसको करेक्ट करना है. रेंडियर की गलत स्पेलिंग दी हुई है. DEAR नहीं होगा, REINDEER होगा. द आंसर विल बी A. Where did dash hit their acorns? Where did dash acorns कौन हिट करता है? Squirrels. And done with this chapter. इजी था ना, क्योंकि पोम आती थी तो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए. मुझे ये बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे इन दी कमेंट सेक्शन. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. ऑल्सो इस वीडियो के साथ बाकी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे. नाउ दिस इज द होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट. यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द क्लास, देन द सब्जेक्ट, टॉपिक और आपका वीडियो स्टार्ट होगा. एंड द बेस्ट न्यूज़ इज कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है. अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये जो अमेजिंग ब्लेसिंग है वो मिल रही है. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आपके लिए CBSE और स्टेट बोर्ड का पूरा मैटर अवेलेबल होगा. तो वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू गो एंड सब्सक्राइब एंड रिमेंबर, टेल योर फ्रेंड्स, शेयर दिस थिंग, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. यस. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, टेक केयर, बाय.